हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपका क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर 13 है, जिसका नाम है आपका लाइट। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और लाइट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे। आपको पेड़ पौधे, घर, सड़क, ठीक है, लोग दिखाई दे। तो आपने कभी सोचा है कि आपको ये सब चीजें क्यों दिखाई दे रही है? तो बेसिकली ये आपकी लाइट की वजह से, यानी आपके प्रकाश की वजह से। तो अगर हम बात करें कि हम अगर अपने चारों तरफ अलग अलग चीजों को देखना चाहते हैं या देख सकते हैं, तो वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अब हम जैसे ही आप किसी कमरे में जाते हो और उस कमरे में क्या हो रखा होता है? अंधेरा हुआ रहता है, ठीक है। उस कमरे में क्या हुआ रहता है? अंधेरा हुआ रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे आपका ये कमरा है, जैसे आप एक कमरे में अंदर एंटर करते हो, अगर वो कमरा अंधेरा है, इसी तरीके से डार्क रूम है आपका, यानी एक ऐसा कमरा है जिसमें अंधेरा हो रखा है। तो आप जब उस कमरे के अंदर जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो, यानी आप बल्ब को जलाते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो? बटन प्रेस करते हो, ठीक है, स्विच को ऑन करते हो। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, वैसे ही क्या होता है? आपके जो बल्ब होते, ठीक है, उससे वो ग्लो करने लग जाते हैं, उनसे आपको प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, जिस वजह से आप उस अंधेरे कमरे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज कहाँ है, ये सब चीजें आप देख पाते। तो जो आपकी लाइट होती है, ठीक है, जो आपकी लाइट होती है, उसके माध्यम से या उसके जरिए आप अंधेरे कमरे में रखी हुई चीजों को, जैसे कि आपका कोई बेड हो गया, कुर्सियां हो गई, अलमारी हो गई, इन सब चीजों को आप देख पाते। तो it is only when light from an object enter our eyes that we see the object। यानी जैसे ही आपने रूम में एंटर किया, आपने क्या किया? बल्ब आपने स्विच ऑन किया, जिससे आपका बल्ब जलने लगा या ग्लो करने लगा। उस बल्ब के जलने या ग्लो करने की वजह से जो आपकी आंखें हैं, यानी जो आपकी आईज हैं, उस पे क्या गया? आपका प्रकाश गया, ठीक है, प्रकाश गया। और जो आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, यानी उस कमरे में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एक बेड है, अलमारी है, स्टूल है, शीशा है, तो उस पे भी क्या हुआ? लाइट पड़ी। तो जैसे ही उस पे लाइट पड़ी, प्रकाश पड़ा, वो रिफ्लेक्ट हुई और वो आपकी आंखों की तरफ आया, और जिस कारण आप उन वस्तुओं को, उन चीजों को आप देख पाए। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है। यानी जैसे मैंने आपको समझाया कि उन चीजों में, उन वस्तुओं में, उन ऑब्जेक्ट्स में जब लाइट पड़ेगी, वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आएंगी, हमारी आंखों पे पड़ेंगी, जिस कारण हम उन वस्तुओं को देख पाए। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it। यानी जो लाइट होती, ठीक है, जो लाइट होती है यानी प्रकाश जो होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई जो वस्तु है, उसके माध्यम से क्या होती है? एमिट होती, यानी निकलती है। जैसे कि जब हम कमरे के अंदर हमने एंटर किया, ठीक है, जैसे ही हम कमरे में घुसे, हमने क्या किया? स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब प्रकाशित हुआ, या आप कह सकते हैं आपका जो बल्ब है वो लाइट अप हो गया, जल गया, जिस कारण आपको प्रकाश दिखा या रोशनी दिखी। तो यानी कि जो आपको लाइट है वो आपको किसी ऑब्जेक्ट से मिल रही है, और इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है? आपका बल्ब। क्या है आपका ऑब्जेक्ट इस केस में? बल्ब। तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बल्ब है। जैसे ही आप कमरे में घुसे, कमरे में एंटर किया, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला,
ठीक है, बल्ब जला तो उस बल्ब से आपको प्रकाश मिला, तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जो कि प्रकाश को एमिट कर रही है, यानी आपका जो रोशनी है उसे उत्सर्जित कर रही है, तो वो क्या है, बल्ब। और या तो आपको कुछ जो ऑब्जेक्ट होता है और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हो, आप लाइट ऑन करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती, चाहे वो आपका बेड हो, शीशा, अलमारी, जो भी है आपको दिखाई देता है। तो वो कैसे दिखाई देता है, उन वस्तुओं के ऊपर प्रकाश पड़ा, यानी लाइट पड़ी, वो वहां से रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आंखों पे पड़ी, जिस कारण आपको वो वस्तुएं दिखाई, यानी यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि आपका लाइट क्या होता है और लाइट की मदद से आप क्या करते हैं, यानी लाइट की मदद से आप अपने चारों तरफ जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको आप देख पाओ। अब आपका टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तित के आपके नियम। तो जो ये आपके लॉज है, रिफ्लेक्शन के जो आपके लॉज हैं, उनको समझने के लिए हमें क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो जो आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कंघी लेनी, यानी कॉम्ब लेनी। आप देख सकते हो ये क्या है, आपकी कॉम्ब है, यानी कंघी है। आपको एक कंघी लेनी है और उसके बीच में, जो आपकी कंघी होता है उसके बीच में एक गैप, इस तरीके से गैप बनाना है, इस तरीके से जो आपके बीच में एक छोटा सा गैप होना है। अब आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, ठीक है, एक टॉर्च लेनी है और इस गैप के इधर से टॉर्च की रोशनी इधर पे आपको डालनी, यानी आप ये जो सब कुछ करेंगे वो एक टेबल के ऊपर करेंगे, एक पेपर लेंगे और एक कॉम्ब लेंगे। उस कॉम्ब को इस तरीके से बीच में स्लिट बनाएंगे और इस यहाँ से, इस दिशा से आप क्या करेंगे, जो वो होता है, टॉर्च होता है, उसको यहाँ से रोशनी देंगे, उसकी रोशनी यहाँ पे पड़नी चाहिए, यानी जो आपका ये स्लिट है इस पे उसकी रोशनी पड़नी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आप ऑब्जर्व करेंगे। आप जब ये एक्टिविटी इस तरीके से करेंगे, यानी जब आप कॉम्ब रख देंगे और यहाँ से आप टॉर्च के माध्यम से रोशनी देंगे, तो आपको इस तरीके से एक लाइट की पतली सी बीम दिखाई देगी, या आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा मिरर, ठीक है, यानी जो आपके छोटा सा शीशा जो होता है, मिरर होता है, उसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दें। ठीक है बच्चों, आपको शीशे को बिल्कुल इस तरीके से लगा देना है, ताकि जो आपने यहाँ से, इधर से जो आपने टॉर्च की रोशनी यहाँ पे दी है, ठीक है, इसकी जो यहाँ पे आपको बीम दिखाई दे रही है, या जो एक लाइन सी आपको लाइट की दिखाई दे रही है, ये लाइट आपके मिरर, जो आपका मिरर है, उस पे पड़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिरर पे ये पड़नी चाहिए। तो जैसे ही ये लाइट इस मिरर पे, इस शीशे पे पड़ेगी, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी लाइट है, ठीक है, आपको लाइट की जो बीम है जो इस पे पड़ रही थी, वो वापस आती हुई दिखेगी, और वो भी दूसरी दिशा। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको लाइट वापस आती हुई दिखेगी। और जो आपका ये मिरर है, इसमें भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे लाइट की जो शेडो है, छाया है, वो आपको दिखाई दे, यानी आपकी जो ये मिरर है, इसमें भी आपको यही जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही आपको इस मिरर पे भी दिखाई दे। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने यहाँ से, यानी जो आपकी कंघी है उसकी विपरीत, या उसकी दूसरी दिशा से, इधर से हमने जब यहाँ पे एक टॉर्च रखा और उसकी रोशनी इस पे पड़ने दी, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी रोशनी है वो एक नैरो बीम की फॉर्म में, एक बीम की फॉर्म में, जो आपका ये मिरर है, इस पे पड़ी, और ये यहाँ पे से आपको
ये दिखाई दिया कि जो ये लाइट है, ठीक है, जो ये प्रकाश है, ये जो लाइट है, ये फिर आपको वापस जाते हुए भी दिख रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका ये मिरर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी जो आपकी लाइट है उसे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, यानी दर्पण से टकराने के पश्चात, यानी जो आपका दर्पण है, यानी जो आपका मिरर है, शीशा है, उससे टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी जैसे ही जो आपकी लाइट की बीम है, प्रकाश की जो किरण है, वो जैसे ही शीशे पे पड़ती है तो क्या होता है, वो परावर्तित हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है, और वो दूसरी दिशा यानी दूसरी डायरेक्शन में वो फिर चली जाती है या मूव करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे बीम डाली लाइट की, यानी जो आपके प्रकाश की किरण है उसे डाली, बीम ऑफ लाइट डाली, आप देख सकते हैं वो बाद में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही, यानी परावर्तित होते हुए दिखाई दे। आपका सेकेंड पॉइंट है, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, यानी किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जो आपकी लाइट रे है, ठीक है, जो आपकी प्रकाश किरण है या लाइट रे है, लाइट की जो बीम है, जब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक होती, यानी वो लाइट की बीम जो किसी सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसको, इंसिडेंट रे, या हिंदी में क्या कहते हैं उसे, आपतित किरण। क्या कहते हैं उसे, आपतित किरण। तो जो रे या जो लाइट, ठीक है, जो लाइट बीम जो आपकी दर्पण यानी जो आपका मिरर है, शीशा है, उस पे पड़ रही है, वो जो उस पे दर्पण पे पड़ने वाली जो वो बीम ऑफ लाइट है, या फिर आपकी जो किरण है, यानी जो आपकी प्रकाश की किरण है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। द रे ऑफ लाइट दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, यानी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी ऐसी लाइट रे यानी ऐसी जो आपकी प्रकाश किरण जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको दिखाई देती है, यानी जो कि परावर्तन के पश्चात आपको दिखाई देती है, ऐसी लाइट रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, या आप कह सकते हैं परावर्तित किरण। तो जो आपने अभी एक्टिविटी की, तो आपको इससे क्या पता चला, आपको इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण क्या होती है, आपको ये समझ में आया आपतित किरण क्या होती है। दूसरा, आपको रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण क्या होती है, और आपका परावर्तन क्या होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। अगर हम जो हमने अभी एक्टिविटी की है, ठीक है, जो हमने अभी एक्टिविटी की है उसको अगर हम देखें या समझें तो आपको कुछ इस तरीके से ये नजर आए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपको मिरर यानी जो आपका दर्पण है उसको दर्शाता है। आप इस तरीके से अपने मिरर या दर्पण को इस तरीके से दर्शाते। जब भी आप लाइट रे दिखाते हैं तो एक सीधी लाइन पे दिखाते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में वो पड़ रही है, जिस दिशा में वो पड़ रही है, उस दिशा में उसे दिखाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो यहाँ से हमने क्या किया, एक बल्ब या आपका कोई भी लाइट का सोर्स है, यानी प्रकाश का कोई भी स्रोत है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक टॉर्च लगाई, ठीक है, यहाँ पे हमने टॉर्च लगाई, टॉर्च ऑन करी, इससे क्या हुआ, आपकी लाइट फ्लो करी, ठीक है, लाइट आपकी गई, यानी आपका जो प्रकाश है, प्रकाश किरण वो इस तरीके से गया। तो ये पड़ रही है आपकी मिरर पे,
ठीक है, आपकी जो प्रकाश किरण है या रे ऑफ लाइट है, ये किस पे पड़ रही है, आपकी मिरर पे पड़ रही है, यानी दर्पण में पड़ रही है। तो जब ये जाएगी, इसको आप इस तरीके से एरो से दिखाएंगे, और फिर जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये वापस आएगी, ठीक है, जिसे आपने रिफ्लेक्टर रे पढ़ा था या परावर्तित किरण पढ़ा था, ठीक है, परावर्तित किरण जो आपने पढ़ा था, तो ये आप इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और इसको आप इस तरीके से इस एरो से दर्शाएंगे। अब आप ये जानते हैं, आपने अभी ये समझा कि जो आपका इंसिडेंट रे होती है या आपतित किरण जो होती है वो क्या होती है, वो एक ऐसी किरण होती है, ऐसी रे होती है जो आपके मिरर पे पड़ती है। जब वो मिरर पे पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से आपके दर्पण में पड़ी और क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद आपको क्या मिली, रिफ्लेक्टेड रे मिली, जो कि आपकी दूसरी दिशा में थी, यानी जो आपकी परावर्तित किरण होती है वो आपको। अगर हम इस मिरर के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस मिरर के, जो आपका ये मिरर है, ये दर्पण है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो जो कोण, अब क्या होता है कि जब आप इस लाइन को इस तरीके से खींचते हो तो क्या होता है, ये लाइन जो होती है वो आपकी जो इंसिडेंट रे है, यानी आपतित किरण है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है, इसके बीच में एंगल बनाती है, यानी कोण बनाती है। तो जो कोण आपका आपतित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में बनता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब जब जो कोण आपकी नॉर्मल यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, यानी जो आपका ये है परावर्तन कोण। इंग्लिश में जो आपका ये एंगल होता है, यानी जो आपका आपतन कोण है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो आपका ये वाला एंगल है यानी परावर्तन कोण, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो जो आपका रे डायग्राम होता है, सिंपल रे डायग्राम रिफ्लेक्शन का, उसे आप इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से आप दर्शाते हैं। अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, जो हमने अभी एक्टिविटी की है जिसमें हमने ये चीजें ऑब्जर्व की है, हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को दोहराएंगे, ठीक है, इसको दोहराएंगे, इसको अलग अलग एंगल में आपको क्या करना है, जो आपकी ये बीम ऑफ लाइट है, यानी जो आपकी प्रकाश की किरण है, इसको अलग अलग एंगल से इस मिरर पे आप डालेंगे, यानी इस दर्पण पे आप अलग अलग एंगल, अलग अलग कोण से डालें। और उस एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन के एंगल मिलेंगे, ठीक है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है, यानी परावर्तन कोण मिलेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है और इस टेबल को फिल करना है। जैसे कि अगर हम 50 डिग्री के एंगल पे अगर हम जो हमारी लाइट है यानी प्रकाश किरण है, उसे अगर हम डालते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, एक रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो मिलती है, परावर्तित किरण आपको मिलती है। तो अब आप क्या करेंगे, उसका एंगल मेजर करेंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे।
इसी तरीके से आप 60 डिग्री पे डालेंगे, ठीक है, 60 डिग्री पे आप प्रकाश की जो किरण है वो डालेंगे, यानी जो आपकी बीम ऑफ लाइट है उसे आप डालेंगे मिरर पे। उसी तरीके से 80 डिग्री पे, 20 डिग्री पे और 15 डिग्री पे आप क्या करेंगे, अपनी जो लाइट है उसे आप किस पे डालेंगे, जो आपका मिरर है उस पे डालेंगे। तो जब आप इन एंगल्स पे, जो आपके अलग अलग एंगल्स हैं, इनमें आप जब जो आपकी लाइट है, लाइट की बीम है जो, ठीक है, प्रकाश की किरण है, उसे आप जब दर्पण में डालेंगे या आप मिरर पे डालेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। आप किसे ऑब्जर्व करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप ऑब्जर्व करें। तो आप ये देखेंगे कि जैसे आप 50, 60, 80, 20 और 15 डिग्री पे जब आप प्रकाश की किरण या लाइट रे को डाल रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब देखेंगे तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा वो अप्रोक्सीमेट इस वैल्यू के इक्वल आएगा, यानी या तो वो इसके बराबर आएगा या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा। यानी अगर आप 50 डिग्री पे, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 50 डिग्री है तो आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट 49.5 या 50 से ऊपर, यानी पॉइंट में डिफरेंस में मिल सकता है या फिर बराबर में। उसी तरीके से जब आप 60 डिग्री पे आप लाइट को डालते हो, ठीक है, तो आपको इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा वो भी अप्रोक्सीमेट कितने में मिलेगा, आपको 59.7 या फिर आपको 60 के अराउंड मिलेगा। यानी 60 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है और 60 के बराबर हो सकता है। उसी तरीके से जब आप 80 डिग्री पे लाइट डालेंगे तो आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर मिलेगा वो आपका कितना मिलेगा, या आपको 79 पॉइंट कुछ मिलेगा या 80 पॉइंट कुछ। तो हम यहाँ पे ये ले लेते। उसी तरीके से जो आपका 20 डिग्री पे आप डालेंगे तो आपको इसके भी 20 के अराउंड मिलेगा, यानी 19 पॉइंट कुछ या 19 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा या फिर आपका 20 पॉइंट समथिंग में मिलेगा। उसी तरीके से 15 डिग्री का भी आपको 15 के अराउंड आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो या तो ये 15 के बराबर होगा या 15 से थोड़ा कम होगा या 15 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास ही आपको मिलेगा। तो यानी कि जो आपका एंगल, अगर आप इस तरीके से एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है, आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, आपतित किरण जो है आपकी, आपतित किरण जो है आपकी, आप जिस एंगल से डालोगे तो जो आपको परावर्तित किरण जिस एंगल पे मिलेगी, यानी आपको जो आपकी परावर्तन कोण जो आपको मिलेगा, ठीक है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली जिस एंगल पे आप डालोगे उसके बराबर मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर मिलेगा, ये आप ऑब्जर्व करोगे। तो यानी कि इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन होगी, आपको ये ऑब्जर्व आप ये करोगे, यानी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण जो होगा वो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी परावर्तन कोण जो होगा वो दोनों लगभग बराबर आएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी आपतन कोण जो है वो आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण के बराबर आएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक लॉ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का एक लॉ है। पहला लॉ जो है वो यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर। आशा करती हूँ आपको जो पहला जो कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो आपका नॉर्मल है अभिलंब,
और जो इनके जो रेज हैं यानी इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी वैसे ही करनी है जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी की, ठीक है। पर इसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा पेपर लेना है, ठीक है। आपको एक बड़ा पेपर लेना, तो आपको एक बड़ा शीट लेनी है पेपर की। उसमें पहले की तरह ही एक कंघी लेनी है, कॉम्ब लेनी है, ठीक है। और उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उसके बीच में एक स्लिट बन जाए, यानी जगह बन जाए, ताकि जहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉर्च का जो प्रकाश है उसे वहां से क्या कर सकते हैं, प्रकाश को दे सकते हैं, यानी एक बीम ऑफ लाइट आपकी फ्लो करे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से टॉर्च को यहाँ पे रखना है और आपको देखना है कि जो लाइट है, लाइट की जो बीम बन रही है, प्रकाश की जो किरण बन रही है, रे ऑफ लाइट बन रही है, वो किस तरफ जा रही है। अब आपको क्या करना है, एक शीशा लेना है, यानी एक दर्पण लेना है, मिरर लेना है, उसको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। उसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देना, आप देख सकते हो। और जैसे ही आप मिरर लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो आपकी वो रे मिरर पे या फिर दर्पण पे पड़ रही थी, वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए यानी परावर्तित होते हुए दिखाई देगी दूसरी दिशा। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये है, आप देख सकते हैं, आपको इसे अब बीच से, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेपर को, इधर पे बीच पे, यहाँ पे देख सकते हैं, बीच से आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे और इसको यहाँ तक पूरा काट, इधर तक पूरा काट दे। अब आप क्या करेंगे, जो आपका पेपर है उसको आप फोल्ड कर देंगे, यानी इतने हिस्से को आप फोल्ड कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इतने हिस्से को फोल्ड कर देंगे। अब आप ये देखेंगे कि जैसे आपकी ये लाइट बीम है, ठीक है, जो आपकी लाइट रे है, ये इस कंघी से आगे मिरर पे पड़ रही है, लेकिन आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं देगी। फिर आप क्या करेंगे, आप नीचे जो आपने ये पेपर इधर से फोल्ड किया है, ये जो कागज आपने फोल्ड किया है, इसको आप नीचे से देखेंगे, ठीक है, नीचे से देखेंगे। तो जब आप इसे नीचे से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वहां पे आपको किसी भी तरीके की रिफ्लेक्टेड रे यानी जो आपकी परावर्तित किरण है वो नहीं दिखाई, यानी आपको सिर्फ जो आपका ये जो पेपर है, जो आपका पेपर है, इसमें आपको सिर्फ इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण ही दिखाई देगी, आपको परावर्तित किरण नहीं दिखाई देगी उस पेपर पे जो आपने फोल्ड कर। इसका मतलब ये है कि आपको जब आपने पेपर फोल्ड किया तो आपकी जो परावर्तित किरण है वो आपके पेपर पे नहीं पड़। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को वापस सीधा कर देना है। तो जैसे ही आप उस पेपर को सीधा कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है यानी जो आपकी परावर्तित किरण है, जो आपकी परावर्तित किरण है वो आपको पेपर पे दिखाई दे। तो आपने क्या देखा कि जो आपकी परावर्तित किरण है यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो जब आपने पेपर को सीधा कर दिया तो आपको वापस उसी पेपर पे दिखाई। इसका मतलब ये है, जब आपने पेपर को फोल्ड किया तो आपने क्या किया, उसका जो पेपर का प्लेन है उसे चेंज करने की कोशिश, जिस कारण आपको रिफ्लेक्टेड रे यानी जो आपकी परावर्तित किरण है वो आपको नहीं दिखी। इससे हमें ये पता चलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, यानी आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और आपकी जो नॉर्मल है यानी अभिलंब है, और जो आपका परावर्तित किरण है यानी रिफ्लेक्टेड रे,
तो ये जो तीनों जो आपकी रेज हैं, दो रेज, और जो आपका नॉर्मल है यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सबके सब एक ही तल पे या एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये समझ में है। तो ये आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका दूसरा नियम है, यानी जो आपकी इंसिडेंट रे होती है यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी जो आपकी परावर्तित किरण, और जो नॉर्मल होता है यानी अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल या फिर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अभी हमने जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझा। फर्स्ट लॉ जो था आपका वो ये था कि जो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यानी आपतन कोण और जो आपका परावर्तन कोण होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर। दूसरा नियम आपने क्या देखा, दूसरा लॉ आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंस रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, नॉर्मल यानी अभिलंब, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं यानी एक ही तल में होते। अब हम तीसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये एक्टिविटी है इसमें आपने क्या करना है, जैसे कि आपने पिछली एक्टिविटी में किया, आपने क्या किया, आपने एक कॉम्ब ली, कंघी ली, उसमें से आपने लाइट पास करी और उसको एक जो आपकी लाइट थी, बीम ऑफ लाइट या फिर आप कह सकते हैं जो रे ऑफ लाइट है यानी जो प्रकाश की किरण है, उसके रूप में आपने एक मिरर पे उसे स्ट्राइक कराया, उसके उस पे डाल। उसके बाद आपने क्या देखा कि जो आपकी वो लाइट है, लाइट की जो बीम है यानी प्रकाश की किरण, वो रिफ्लेक्ट हो रही है यानी परावर्तित हो रही है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइंस को जोड़ना है, ठीक है। आप पेंसिल की मदद से इनकी जो पाथ है यानी जो इनका पथ है उसे आप मार्क करेंगे और बीच में क्या करेंगे, एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर। तो इस तरीके से आप यहां से देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से बीम ऑफ लाइट डालेंगे और इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपकी बीम ऑफ लाइट है और आप यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, यानी यहाँ से आपकी लाइट आ रही है और आपकी आंखों पे इस तरीके से पड़ रही है। तो आप इसको इस तरीके से डालें। अब आपने क्या करना है, जो आपकी लाइट है उसी पॉइंट पे रखना है, पर उसकी जो लाइट की बीम है उसे चेंज करना है, यानी उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी है, और फिर आप रिफ्लेक्टेड रे देखोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको भी इस तरीके से पेंसिल से मार्क कर दोगे आप। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये आपकी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो आप इस तरीके से नॉर्मल भी ड्रॉ कर देंगे, और मिरर की जो सतह है यानी दर्पण की जो सतह है उसको भी इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इसे हम PQ नाम। अब आपको क्या करना है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, यानी जो आपकी परावर्तित किरण है, उसको पीछे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। पीछे आपको इस तरीके से सीधे एक्सटेंड कर देना है। उसी तरीके से आपको जो आपकी दूसरी रे है यानी जो CD रे है, इसको भी आपको पीछे इस तरीके से एक्सटेंड कर, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे ये दोनों रे मिल रही होगी, इसे हम पॉइंट I कहते हैं। यानी ये वो पॉइंट है जिस पे आपकी जो तो आपकी इमेज है वो बन रही है, यानी जो आपकी ये रे है, रे का पाथ है, और ये क्या है, आपका टॉर्च है। तो जो आपका टॉर्च है यानी जो आपकी प्रकाश का स्रोत है, उसकी जो इमेज है, ठीक है, उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, या फिर आप कह सकते हैं दर्पण में इतनी दूरी पे ये इमेज बन रही। तो you may recall that in an image formed by a mirror, to the left of the object appear on the right and the right appear on the left. This is known as lateral inverse. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो
कि जो आपकी इमेज है यहाँ पे से आपने यहाँ पे डाली, आपने यहाँ पे क्या रखा, टॉर्च रखा है, तो इसकी जो इमेज है वो इधर ना बन के इधर बन, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एक जो आपके घर में शीशा होता है, मिरर होता है, दर्पण होता है, उसके आगे जब आप खड़े होते हो तो आप ये देखते हो कि जब आप मिरर को देखते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड होता है, ये दायां हिस्सा आपको बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां हिस्सा आपको दाईं तरफ दिखाई देता है। या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कोई भी वस्तु लो, उसको रखो, तो उसका भी आपको दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है, जो इमेज दिखाई देती है वो वैसे ही दिखाई देती है, यानी उसका जो लेफ्ट का जो हिस्सा आपने इस तरीके से रखा है वो आपको राइट पे दिखाई देता है, राइट साइड में दिखाई देता है, और राइट वाला लेफ्ट साइड। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यानी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि आपको प्लेन मिरर पे दिखाई देता है, यानी जो आपका दर्पण होता है उस पे दिखाई देता है, जिसपे आपका जो दायां हिस्सा होता है आपको बाईं ओर दिखाई देता है और जो बायां हिस्सा होता है वो दाईं ओर दिखाई देता है। आई होप आपको ये जो लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मिरर की जो कि प्लेन मिरर होता है। जैसे अभी हमने समझा कि आपका जो प्लेन मिरर होता है, यानी जो आप दर्पण होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है या इमेज बनती है वो किस तरीके की है। पहला है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है, यानी वो सीधी होती है और एक्चुअल में, असलियत में वो जो आपकी इमेज है वो आपको एक स्क्रीन में नहीं मिलती, यानी वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। बिहाइंड द मिरर, यानी जो आपका दर्पण होता है उसके पीछे बनती है। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमने इमेज ली, किसकी इमेज ली हमने, टॉर्च की इमेज ली, तो हमें वो कहाँ पे दिखाई दी, जो आपका मिरर था उसके पीछे बनी। तो यानी जो आपका इमेज होता है या प्रतिबिंब होता है वो आपके दर्पण के पीछे या बिहाइंड द मिरर बनता है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी जो साइज होता है, ठीक है, उसका जो साइज होता है वो उस ऑब्जेक्ट के या उस वस्तु के साइज के बराबर होता है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, यानी जैसे हमने अभी समझा कि लेटरली इन्वर्टेड हमें इमेज कैसी मिलती है कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका जो दायां हिस्सा होता है वो हमें बाईं ओर दिखाई देता है और बायां हिस्सा हमें दाईं ओर दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। Distance of the image behind the mirror is equals to the distance of the object in front of mirror, यानी जो आपका दर्पण है उससे जो आपका प्रतिबिंब है यानी इमेज है उसकी डिस्टेंस उतनी ही दूरी पे होती है जितनी जो आपने जिस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब देख रहे हैं वो आपके दर्पण से जितनी दूरी। यानी अगर आपका ये मिरर है, अगर आपने 20 सेंटीमीटर पे या 20 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी जो आपको इमेज मिलेगी वो मिरर या दर्पण के 20 सेंटीमीटर पीछे मिलेगी। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इमेज का वो समझ में आया। और जो मैंने आपको आज पढ़ाया है यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़ाए हैं, जो आपको मैंने रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके लॉज जो आपके रिफ्लेक्शन के लॉज है उनको समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको प्लेन मिरर या दर्पण से जो हमारी प्रतिबिंब बनता है उसकी जो मैंने आपको विशेषताएं बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।